तो फिर हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो मैं शूट करने वाला हूँ, काफ़ी जल्दी मैंने शूट कर लिया अपने अगले वीडियो की पोस्टिंग से। तो फिर ये वीडियो, जैसे कि आप लोग टाइटल देख के समझ ही गए होंगे, मैं अपने लाइफ, स्कूल लाइफ के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे मैंने, मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मम्मी भी गवर्नमेंट जॉब में, तो फिर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो फिर मैं एकदम स्टार्टिंग से अपने स्कूल, लगभग ज़्यादा कुछ याद नहीं है स्टार्टिंग में, मैं अपने स्कूल के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला स्कूल था मेरा, पता नहीं क्या नाम था भूल गया। वेल डन। तालियां होनी चाहिए। लगभग केजी, ये समझ लो कि एलकेजी और केजी मैंने वहीं पे की थी, इसलिए ज्यादा कुछ वहां का याद नहीं है मुझे। इसलिए तो फिर मैं डायरेक्ट, फिर क्या, मेरी मम्मी का वहां से ट्रांसफर हो गया। फिर क्या, हम लोग चले गए थे कासगंज में, ननिहाल। वहां पे मैंने अपनी लगभग मेन पढ़ाई की थी, वो थी मेरी केजी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ एंड हाफ, हाँ फोर्थ एंड हाफ तक मैंने किया था। तो फिर पहला मैंने केजी फर्स्ट सेकंड, और फर्स्ट सेकंड, हाँ केजी फर्स्ट सेकंड, ये मैंने किए थे एसजेएस स्कूल में, एसजेएस रिपब्लिक स्कूल, हाँ इसी में की थी। इसमें इस स्कूल, उस स्कूल में काफी अच्छी पढ़ाई थी, लगभग मैं भी काफी सही था उसमें। और उसी स्कूल में मेरा एक बार हैंड फ्रैक्चर हो चुका था मेरा एक, मतलब पता नहीं क्या दिमाग चल रहा था। नहीं नहीं नहीं, ये कहानी मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। बस अभी ये समझ लीजिए कि उसमें मेरा हैंड फ्रैक्चर हो गया था, ये लेफ्ट वाला। राइट वाला ठीक ठाक था, राइट सही था, लेफ्ट वाला फ्रैक्चर हो चुका है एक बार। तो फिर बस मैं इतना ही बताऊंगा कि वो फ्रैक्चर है, हो चुका है, और कुछ नहीं। फिर उसके बाद वहां से मैंने सेकंड तक पढ़ाई की, केजी फर्स्ट सेकंड, केजी फर्स्ट सेकंड पढ़ाई की। मेरा एक सबसे अच्छा दोस्त था, सूरज, उस स्कूल में। उसने भी उतनी ही की। फिर क्या, वो चला गया, पता नहीं कोई दूसरे स्कूल में चला गया, और मैं दूसरे स्कूल में आ गया। मैं आ गया था सैमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल। और जो उस स्कूल में को कल्चरल एक्टिविटीज थी, बड़ी मजेदार थी भाई, बड़ी मजेदार। मैं ये मास्क पहने हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। फिर क्या, इस वक्त वैसे भी कोरोना, ब्लैक फंगस, पता नहीं क्या क्या फैला जा रहा है, इसलिए मैंने घर में भी पहन के रखा है मास्क। ये मत समझिएगा कि मैं घर के बाहर घूम रहा हूँ, मैं घर के अंदर ही हूँ। इसलिए आप भी घर के बाहर ना जाए, घर पे रहें और घर पे सुरक्षित रहें। तो फिर मैं आपको, उस स्कूल में को कल्चरल एक्टिविटी काफी मजेदार थी। जब मैं पहले बार उस स्कूल में गया था, मैंने पहली चीज देखी थी, वो स्कूल मुझे इसलिए पसंद आया था, उसमें बास्केटबॉल होता था भाई। बास्केटबॉल मैंने पहले कभी खेला नहीं था, इसलिए मुझे बास्केटबॉल बहुत पसंद था उस समय पर। मैंने बास्केटबॉल कोर्ट देखा और तभी मैंने सोच लिया कि इस स्कूल में मैं एडमिशन लूंगा, उस स्कूल को छोड़कर। तो फिर मुझे वहां का बास्केटबॉल कोर्ट देख के मन कर गया कि इसी स्कूल में मैं एडमिशन लूंगा, उस स्कूल को छोड़कर। तो इस स्कूल में मैं सैमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल में आ गया, एसजेएस रिपब्लिक स्कूल छोड़कर। जब इस स्कूल में आया तो फिर पता चला कि इसमें और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, रोलर स्केट्स चलते हैं उसमें। रोलर स्केटिंग भी मैं पहली बार सीख रहा था उसमें। बास्केटबॉल भी पहली बार सीखा था, मतलब कि पहली बार खेलने की कोशिश की थी, और कुछ नहीं। फिर उसके बाद थोड़ा सा समय लगा। फिर उसमें होने लगे समर वेकेशंस। समर वेकेशन ऐसे कि स्कूल बुलाया जाता था, स्कूल बुलाया जाता था, बस कुछ नहीं, बस खेल कूद और यही सब कुछ चलता था। कुछ कुछ एक स्लिप मिलती थी, इतनी बड़ी सी स्लिप मिलती थी लगभग। उसमें हम लोगों को टिक करके मार्क करना होता है कि हमें कौन सी चीजों में से कौन सा चूज करना है। जैसे कि कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, गेम्स में हमें ऑप्शन दिए गए हैं, रोलर स्केट, क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड फुट एंड एक और शायद कुछ और था, वो भी दिया गया था। और आर्ट एंड क्राफ्ट में हमें दिया गया था, हमें लेना है आर्ट, क्राफ्टिंग, और शायद बहुत सी चीजें थी, याद नहीं है सही से। और एक मेन चीज थी उसमें, हाँ एक सिंगिंग एंड डांसिंग में हमें सेलेक्ट करना था। मैं डांसिंग लेता था हर बार मुझे सिंगिंग में उतना शौक नहीं था, मुझे डांसिंग में ज्यादा शौक था उस समय पर। अभी भी है, चाहूँ तो मुझे डांस करना बहुत पसंद है अभी भी। लेकिन बात यह है, इस वक्त मैं उतना, अगर मैंने उस समय से क्लासेस ली होती, उस समय की प्रैक्टिस होती, ज्यादा प्रैक्टिस की होती, तो अभी मैं ज्यादा अच्छा डांस करता, इतना बुरा नहीं करता जितना मैं करता हूँ जानता हूँ। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं अच्छा डांस करता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं बहुत घटिया डांस करता हूँ। तो फिर मैं हर बार डांसिंग में पार्टिसिपेट करता था। और जब वो समर वेकेशंस एंडिंग पे होते थे, तब हमें जो हम लोगों ने डांस सीखा है उसके लिए हमें एक प्रेजेंटेशन करनी होती थी।
मैं हमेशा ग्रुप डांसिंग, हाँ, और फिर क्या ग्रुप डांसिंग में मैं ज्यादा एक्टिवेट रहता था, क्योंकि मुझे सिंगल डांसिंग में ज्यादा इतना अच्छा नहीं लगता है। मुझे सोलो डांसिंग ज्यादा वैसे हेजिटेटिंग लगती है, इसलिए मैं ज्यादातर ग्रुप डांसिंग लेता था। ग्रुप डांसिंग में ये होता है कि सिर्फ तुम अकेले रिप्रेजेंट नहीं करते हो, लेकिन तुम्हें अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कि आप अपने आप को अकेले रिप्रेजेंट नहीं करते हो, कि आप अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हो। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो फिर इसलिए मुझे ग्रुप डांसिंग ज्यादा अच्छी लगती थी उस समय पर। फिर उसके बाद जब पहली बार मैंने समर वेकेशन में पार्टिसिपेट करके फिर क्या अगला सेशन आया समर वेकेशन के लिए, उतने बीच में हमारे स्कूल में स्विमिंग पूल भी बन गया। हमारे स्कूल में स्विमिंग पूल बन गया, तो फिर हम लोगों को स्विमिंग सिखाने लगे। मुझे फ्री स्टाइल आता है, स्विमिंग इतना अच्छा नहीं आता है, नॉर्मल, मतलब कि इतना आता है कि अगर पानी में, मतलब कि स्विमिंग पूल में भेज दोगे तो फिर कर लूंगा स्विमिंग, इतना तो आता है। कि ये नहीं कि नदी में फेंक दो मुझे, इतना नहीं, स्विमिंग पूल में भेजोगे तो फिर मैं कर लूंगा, इतनी स्विमिंग तो आती है मुझे। तो फिर यही है, इतनी स्विमिंग आती है, फ्री स्टाइल में इतनी स्विमिंग हो गई। फिर क्या आगे चल के एक कंपटीशन हुआ था स्विमिंग का, मुझे अच्छे से याद है। उसमें मैं थर्ड पोजीशन में आया था। एक मेरे बराबर का एक बच्चा था, और एक मेरे से ऊपर क्लास के एक भैया थे। हम और बहुत 5-6 लोग थे, उनमें कंपटीशन हुआ था, उसमें मैं थर्ड पोजीशन पे आया था। फिर इसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता गया, फिर क्या समर वेकेशन का टाइम आ गया उसमें। जैसे ही समर वेकेशन का टाइम आया, हम लोग, मैंने और मेरा एक दोस्त था, उसने कुछ चीजों में पार्टिसिपेट किया था। जैसे कि उसने स्विमिंग में नहीं, उस समर वेकेशन के अंत तक हमें कुछ प्रोजेक्ट्स तैयार करने थे। हाँ, प्रोजेक्ट्स, मैंने साइंस का प्रोजेक्ट लिया था। मैंने कॉकरोच की, मतलब कि मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर कॉकरोच की लाइफ साइकिल बनाई थी। मतलब कि पहले क्या था मैं भूल गया, एग, फिर उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, फिर क्या एडल्ट कॉकरोच ये था। नाम नहीं याद है वैसे मुझे सही से, भूल गया। फिर उसके बाद ये लाइफ साइकिल बनाई, मैंने स्विमिंग में भी पार्टिसिपेट किया था, लाइफ साइकिल में भी पार्टिसिपेट किया था। और और जिस दिन ये प्रेजेंटेशन देनी थी, मेरा दोस्त एब्सेंट, मैं अकेले। मेरा दोस्त होता तो फिर मैं स्विमिंग कंपटीशन के लिए आसानी से जा सकता था, और मेरा दोस्त इधर वो साइंस प्रोजेक्ट में रहता, साइंस एग्जीबिशन, हाँ एग्जीबिशन, वो साइंस नहीं, ये एक मिनट, मैं खुद कंफ्यूजन हूँ। वो समर वेकेशन का पार्ट नहीं था, वो अलग से था, एग्जीबिशन लगा हुआ था, साइंस एंड आर्ट एंड हमारा स्विमिंग कंपटीशन। स्विमिंग कंपटीशन ये तीनों एक साथ एक ही दिन हुए थे मेरे लिए। और प्रॉब्लम, मेरा स्विमिंग कंपटीशन और साइंस एग्जीबिशन दोनों मुझे एक साथ करने पड़ गए। और जब तक उतने बीच में हो पाया था, तब तक मैं बताना तो नहीं चाहता, और बताऊंगा भी नहीं। मैं अगला वीडियो बताऊंगा कि इसके बीच में मेरे अंदर डर बैठ गया था और कैसे बैठा था, ये अगला एक वीडियो रहेगा कंफर्म। ये 3-4 टॉपिक किसी वीडियो के अंदर आ गए हैं, जो मैं अगले वीडियो में बनाना चाह रहा था किसी दूसरे वीडियो में। तो फिर मैंने तीनों के मैंने दो चीजें अकेले एक साथ की, और मेरी बैंड बज गई थी। हालत खराब हो गई थी। एक तरफ इधर वो साइंस एग्जीबिशन की टेंशन, ऊपर से कंपटीशन में जाना, स्विमिंग कंपटीशन में जाना, प्लस वो एक अजीब सा डर बैठा हुआ था स्विमिंग में। अभी नहीं है, अभी तो एकदम फ्री हूं मैं। फिर मैंने स्विमिंग की, और किसी पोजीशन पे नहीं आ पाया मैं। फिर उसके बाद स्विमिंग चलो हो गई, ऐसे तैसे कर ली। फिर उसके बाद मैं आया साइंस एग्जीबिशन में। साइंस एग्जीबिशन में चलो मेरा ठीक ठाक चल रहा था, अच्छा खासा था, उसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस 15-20, लगभग 1 घंटा में खड़े रहना था और कुछ नहीं। लगभग 1 घंटा और कुछ नहीं, खड़े रहना था। फिर उसके बाद आया हमारा समर वेकेशन। अब हुआ समर वेकेशन। समर वेकेशन हमारा अगला हो गया। तो फिर उसमें लास्ट के 2 दिन थे, तब हमें स्टंट करवा दिए गए। मतलब कि हमारा वो वाला स्कूल सैमफोर्ड सैमफोर्ड था, लगभग एक दो 2 मंजिला था। वैसे तो 3 मंजिला, वैसे तो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट सेकंड है ऐसे था। सेकंड मंजिल छत थी एकदम। फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग, मेरी क्लास थी, कुछ और भी क्लास थी, फिर क्या उससे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कुछ बच्चों की क्लासेस थी। तो फिर फर्स्ट फ्लोर पे ऐसे कुछ पोल्स लगे हुए थे, जिससे वो बंधा रहता है ना, उस पे रस्सी बांध के दूसरे किनारे तक रस्सी बांध कर, मतलब कि ऐसे कोई नहीं,
मतलब कि प्रिकॉशन लिए हुए थे कि ये तार बांध दिया, अगर छूट गया बच्चों का हाथ तो फिर वो गिरेंगे जमीन पे नहीं। लेकिन तब भी वहां पे रस्सी बंधवाई, और कैसे बताऊं आपको, फोटो दिखा दूंगा मैं, कि ऐसे करके हमें आगे चलवाया था भाई साहब। बहुत डर लगा था, पहली पहली बार तो मैंने देखा तो बहुत डर लगा। फिर क्या दूसरी बार हुआ तो फिर डर नहीं। फिर क्या दूसरे दिन ऐसा हुआ कि पहली बार में तो कोई नीचे डंडे लगे हुए नहीं थे, दूसरी बार अपने डंडे लगा दिए गए, इस बार आसानी से चला जा सकता था। तो फिर दूसरी बार में मुझे आसानी हुई, और पहली बार में बहुत डर लगा था, लेकिन जब हो गया तो मजे आ गए। फिर उसके बाद वहां से मेरी मम्मी का ट्रांसफर हुआ कन्नौज। कन्नौज हुआ मम्मी का ट्रांसफर। फिर क्या, मैं चला गया कन्नौज। कन्नौज में मेरा स्कूल हुआ सेंट जेवियर्स, हाँ सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और एक बात और सैमफोर्ड की, सैमफोर्ड में मैंने एक बार एनुअल फंक्शन में भी पार्टिसिपेट किया था, डांस में। वो अलग बात है, मैंने डांस किया नहीं था मैं वो, तो फिर कैसे बताऊं, डांस में पार्टिसिपेट मेरा हुआ था बड़ी मुश्किल से। बड़ी मुश्किल से मुझे मौका मिला था। लगभग 5 बार मुझे क्लासेस के बीच में जाना पड़ गया था, मतलब कि अलग अलग दिन, 5 पीरियड नहीं, 5 दिन मुझे क्लासेस के बीच में से जाना पड़ा था। तो फिर ये हुआ, मैं एनुअल फंक्शन में बना था, मतलब कि मैं अकेला नहीं बना था, मेरे साथ नौ, सात, सात और लोग थे जो गणेश जी बने थे। तो फिर हमारा गणेश मंदिर पे हुआ था हमारा परफॉर्मेंस, उसी वो वही एक एनुअल फंक्शन था जो जिसमें मुझे मजे आए थे पहले। फिर उसके बाद नहीं, पहले कुछ नहीं। फिर उसके बाद वहां से मेरी मम्मी का ट्रांसफर हो गया था कन्नौज। कन्नौज में मेरा स्कूल हुआ सेंट जेवियर्स। वहां पे मैं पढ़ा फोर्थ एंड फिफ्थ हाफ, फिफ्थ हाफ, सॉरी फोर्थ, फोर्थ हाफ एंड फिफ्थ हाफ, हाँ। हाफ ईयरली के बाद का फोर्थ, और हाफ ईयरली तक फिफ्थ, ऐसा हुआ था मेरा फिफ्थ वो, फोर्थ एंड फिफ्थ जो भी कह लो तुम, वही हुआ था मेरा सेंट जेवियर्स का। तो फिर उतने बीच में कैसे बताऊं उतने बीच में मुझे, मेरा टाइम पीरियड काफी जल्दी जल्दी, अभी मुझे लग रहा है कि काफी जल्दी जल्दी खत्म हो गया। जब उस वहां पे था उस टाइम पीरियड में, तब बहुत धीरे धीरे टाइम निकल रहा था, बड़े मजे आते थे। उस समय के टाइम पीरियड में मेरे काफी जल्दी दोस्त बन गए थे वैसे तो। काफी जल्दी मतलब कि ये ज्यादा टाइम नहीं लगा था, लगभग 1 महीने से, मतलब कि लोगों को लग जाते हैं लगभग 1 सप्ताह 2 सप्ताह में दोस्त बन जाते हैं। मेरा भी कुछ ऐसे ही था, 1 सप्ताह 2 सप्ताह में मेरे भी ऐसे ही दोस्त बन गए थे। काफी जल्दी दोस्त बन गए, वैसे तो मैं टाइम लगाता हूँ लगभग 2 सप्ताह का, लेकिन इस बार लगभग दोस्त बन गए थे 1 सप्ते 2 सप्तों के अंदर ही अंदर बन गए थे, मतलब कि लगभग 8 दिन लगे, ज्यादा से ज्यादा 8 9, उससे ज्यादा दिन ही नहीं लगे दोस्त बनने में। फिर उसके बाद धीरे धीरे कॉलोनी में भी, कॉलोनी में वैसे दोस्त ज्यादा थे नहीं, क्योंकि वहां पे बच्चे ही कम थे। लेकिन फिर उसके बाद वहां से एक और जुड़ी हुई कॉलोनी थी, वहां पे मेरा एक दोस्त रहता था। मैं साइकिल, उससे जुड़ी हुई कॉलोनी में साइकिल चलाते हुए निकल जाता था, और उसके साथ खेलता था, साइकिल चलाता था। उसकी कॉलोनी में ही बहुत से बच्चे थे, उनके साथ भी खेलता था। तो फिर ऐसे ही ये टाइम पीरियड चलता गया चलता गया। फिर उसके बाद मेरा फोर्थ खत्म हो गया, फिफ्थ आ गया। फिफ्थ में मैं वो स्कूल बिल्डिंग ऐसी थी कि उसमें फिफ्थ क्लास तक था, मतलब कि वो बिगनर्स टू फिफ्थ। और फिर क्या था, एक दूसरी उसके पास ही बिल्डिंग बनी हुई थी, उस वो थी 12th तक पूरी। तो फिर ऐसे दो दो बिल्डिंग्स बनी हुई थी मेरे स्कूल की। उसमें मैं, पहली बिल्डिंग में मैं था वो फिफ्थ तक की। तो फिर फिफ्थ में मैं स्कूल का हेड बॉय था उस समय पर, स्कूल का हेड बॉय। तो फिर मुझे मतलब कि स्कूल का हेड बॉय सेलेक्ट कर लिया गया। मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त था, मैं नाम नहीं लूंगा उस समय का सबसे अच्छा दोस्त था, वो मेरे क्लास का फिफ्थ क्लास का मॉनिटर बना। हम हम दोनों लगभग सबसे, हम दोनों सबसे अच्छे दोस्त थे, यही समझ लीजिए। हम दोनों सबसे अच्छे दोस्त थे, हम लोग काफी मस्ती किया, मतलब कि मस्ती नहीं, मजे किया करते थे, ऐसे समझ लीजिए। कंप्यूटर में मुझे उस समय पे बहुत इंटरेस्ट था, कंप्यूटर, इंग्लिश, साइंस, ये और मैथ भी, हाँ। ये लगभग 4 सब्जेक्ट थे जिसमें मुझे सबसे ज्यादा मजे आते थे। फिर उसके बाद हेड बॉय सेलेक्ट हो गया। वहां पे एक एनुअल नहीं, एनुअल फंक्शन, हाँ एक एनुअल फंक्शन हुआ था। और शायद एक वो भी शायद इंडिपेंडेंस डे था शायद,
कंफर्म नहीं है इंडिपेंडेंस डे था या फिर शायद रिपब्लिक डे, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। मैंने उस समय पे डांस में पार्टिसिपेट किया प्लस स्पीच में पार्टिसिपेट किया, ये दोनों मैंने किए थे उस समय पर, डांस प्लस स्पीच। अरे भाई स्पीच से याद आया, जब मैं सैमफोर्ड में था उसमें मैंने 2 बार स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, 2 बार। और दोनों बार मुझे प्रिंसिपल मैम के सामने बोलना था भाई। पहला टॉपिक था हमारा सर्च इंजन्स, जैसे कि ये गूगल, yahoo.com वगैरह वगैरह हो गए, ये इनके बारे में लिखना, इनके बारे में बोलना था। ये हो गया सर्च इंजन। दूसरा टॉपिक शायद कोई पोयम थी वगैरह, शायद कोई पोयम ही थी दूसरा टॉपिक, हमें वो पोयम बोलनी थी। मैंने इंग्लिश पोयम उठाई थी, इंग्लिश पोयम बोलनी थी और कुछ नहीं। ये दोनों बार में मेरा कोई वो प्लेस नहीं था, मतलब कि अच्छी स्पीच थी दोनों बार। और पहली बार तो स्पीच मैंने अपने मामा से लिखवाई थी मेरे बीच मामा थे, उन्होंने मेरी स्पीच लिखी थी सर्च इंजन के ऊपर। मैं अभी ये वीडियो में बोल रहा हूँ, जब वो सुनेंगे तो उन्हें भी याद आ जाएगा कौन कौन सी टॉपिक पे उन्होंने लिखी थी। सर्च इंजन पे लिखी थी, 3 बार लिखनी पड़ गई थी लगभग, 3 बार ऐसे लिखनी पड़ गई थी। पहली बार तो सर्च उन्होंने गलत समझ लिया था इंजन्स, फिर उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा से गौर से पढ़ा मैंने, तब लिखा था सर्च इंजन्स भाई साहब, फिर क्या सर्च इंजन्स पे पॉइंट्स नहीं लिखने थे, मेरे मामा ने पहले पॉइंट लिख दिए, मैंने पॉइंट्स याद कर लिए। मैंने लगभग 3 बार स्पीच याद किया अलग अलग। पहली बार इंजन्स, दूसरी बार सर्च इंजन्स के पॉइंट्स, और तीसरी बार में हम लोगों ने 1 2 3 पैराग्राफ याद किए मैंने, उन्होंने 2 3 पैराग्राफ लिखे, मैंने याद किए। भाई साहब हालत खराब हो गई थी, 3 3 बार, वो भी लगभग ज्यादा टाइम नहीं था, आधा महीना रह गया था मेरे पास याद करने के लिए, लगभग 2 3 हफ्ते, उससे ज्यादा था नहीं। फिर क्या मुझे सुनाना था प्रिंसिपल मैम के सामने। और पोयम तो चलो आसान हो गई थी, पोयम के लिए मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करनी पड़ी, एक गूगल से पोयम सर्च की, लिख ली। फिर क्या मैंने मेरे मामा से थोड़ा सा वो अच्छी राइटिंग में लिखवाई, उस समय पे फोर्थ में था, ज्यादा अच्छी राइटिंग थी नहीं। फिर क्या उन्होंने पेन से अच्छी राइटिंग में लिखा, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखा फैला फैला के, ताकि मुझे अच्छे से याद रहे और याद रहे हो जाए सही से। तो फिर वो पोयम, फिर क्या मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने बोल दी डायरेक्टर मैम के सामने दोनों बार, कोई पोजीशन नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पार्टिसिपेट करना था उस समय पर। तो फिर उसके बाद वहां से सैमफोर्ड में सेंट जेवियर्स में मैंने बता चुका है क्या हुआ। मैंने स्पीच में पार्टिसिपेट किया था, शायद इंडिपेंडेंस डे था, कंफर्म नहीं है इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे, दोनों दोनों में से एक था, एक में पार्टिसिपेट किया था मैंने, शायद इंडिपेंडेंस डे था, कंफर्म इंडिपेंडेंस डे हाँ। फिर क्या वहां से यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आके हमारा स्कूल हुआ ब्लूबेल, ब्लूबेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फुल नेम है डॉक्टर रामप्रीत दुबे मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये है। फिर क्या यहाँ पे आ गए, यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ पार्टिसिपेट अभी तक कर नहीं पाया हूँ, क्योंकि अभी मैंने 5th पढ़ा, 6th पढ़ा, 7th पढ़ा, मतलब कि 5th हाफ पढ़ा, 5th हाफ, 6th 7th। वहां पे मैं 2.5 साल पढ़ा, 2.5 साल वहां पे, हाँ वहां पे मैं 2.5 साल पढ़ा। अबे यार क्या बोल रहा हूँ, लगभग मैंने ऑफ 5th 5th एंड हाफ, 6th 7th, ये 3 3 साल तो नहीं, 2.5 साल, इन 2.5 साल में मैं कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। ज्यादा से ज्यादा बस मैंने एक बार खो खो में पार्टिसिपेट किया था, स्पोर्ट्स डे में मैंने खो खो में पार्टिसिपेट किया, और कुछ नहीं फिर क्या जब मैं सिक्स मैंने लगभग कंप्लीट कर ली थी, 7th शुरू हो गई थी, नहीं नहीं 7th हाफ हो गई थी हाँ। एनुअल डे शुरू हो गया, एनुअल वीक, हाँ एनुअल वीक शुरू हो गया था, हम लोगों के स्पोर्ट्स शुरू हो गए थे उस समय पे। मैं 7th में, हाँ मैंने 7th में उसमें खो खो में पार्टिसिपेट किया था। साथ ही मैं यहाँ पे कॉलोनी में मैं अपने बैडमिंटन बहुत खेलता था, बैडमिंटन में मैं काफी सही हो गया था। मैं चाहता था कि मैं स्कूल में बैडमिंटन में पार्टिसिपेट करूं, लेकिन इस साल तो मैं कर नहीं पाया था, उस साल मैं कर नहीं पाया था। मैंने सोचा था कि 8th में करूंगा, 8th में लॉकडाउन पड़ गया, कोरोना हो गया कोरोना हो गया, फिर क्या कुछ नहीं पार्टिसिपेट हो पाया, मैं घर पे परेशान होता रहा और कुछ नहीं, कि अब स्कूल खुलेंगे तब स्कूल खुलेंगे, मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करूंगा। नहीं हुआ, नहीं खुला, आधा साल निकल गया, मैंने सोच लिया नहीं खुलेंगे, फिर क्या मैंने चाहा कि ना ही खुले ज्यादा सही है। फिर उसके बाद आया ये 9th शुरू हो गई हम लोगों की, और ये भी मेरा घर पे ही निकल रहा है पूरा का पूरा, बस लगभग आधा महीना या 1 सप्ताह ही
ज्यादा से ज्यादा आधा महीना, उससे ज्यादा मैं स्कूल गया भी नहीं। फिर क्या दोबारा से स्कूल बंद हो गए, 9th बंद। अब देखते हैं, अभी मेरी समर वेकेशन चल रही है, इसलिए वीडियो मैं आपके लिए डाल पा रहा हूँ। और कुछ नहीं, अब देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं, क्या होता है। 9th यहाँ मेरा प्लान तो है यहाँ से फिर क्या लखनऊ निकलने की 10th के लिए। देखते हैं, लेकिन क्या हो सकता है, अगर कोरोना हुआ तो फिर नहीं जा पाऊंगा, कोरोना नहीं हुआ तो फिर जा पाऊंगा। तो फिर ये मैंने लगभग आपके लिए पूरा का पूरा मैंने स्कूल लाइफ मैंने आपके लिए वेरीफाई कर दी है। मैंने अपने आप को भी लगभग एक्सपोज कर दिया है। मैंने 2-3 टॉपिक भी आपको बता दिए जिस पे आगे वीडियो आ सकती है, जैसे कि हैंड फ्रैक्चर, स्विमिंग का डर और वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सी चीजें मैं आपको आगे चल के बताऊंगा स्कूल लाइफ के बारे में, और भी बहुत सी चीजें बताने के लिए है, लेकिन बताऊंगा नहीं क्योंकि ये सही समय नहीं है। अभी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 32 का टारगेट जल्दी से कंप्लीट कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपके लिए बहुत एक्साइटिंग होगा। मैंने सोच लिया बहुत एक्साइटिंग होगा, जैसे 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 स्पीड से मैं बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप समझ भी नहीं पा रहे, मुझे पता है। लेकिन तब भी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, लेकिन कुछ हेटर ना फैलाइए। और मुझे पता है बहुत से लोगों को, मेरे मामा को पता चलने वाला है कि किस टॉपिक पे उन्होंने लिखा था, तो फिर उन्हें पता चलने दीजिए। मिल दूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।